Indian history is very interesting, not only because there is everything from brave kings to beautiful queens, from Kalidas' love story to war and deception, but also because when the people in the regions of today's developed world, like USA or Europe, when they were dancing around the fire without any cloth and home to live, we, the people in India, our forefathers, had already built a developed civilization where they knew the art of writing, where they were trading very highly crafted materials, and they were living in two or three storied houses. We are talking about Indus Valley civilization. So, that is the great civilization value of India, that when other people around the world were doing nothing, we were doing a lot of scientific things like building dams and bridges, whether it is grid like roads, etc. Hello, everyone. My name is Kumar Gaurav, and I welcome you on this platform of Bark. We are going to start our history module from now onwards, from today itself, and I hope that you will enjoy it thoroughly. And in your path of BPSC journey, this video and all our other videos that we are going to bring very soon is going to help you tremendously. इससे पहले कि हम फॉर्मल रूप से इतिहास पढ़ना शुरू करें, हमें कुछ इतिहास की बारीकियों से रूबरू होने की ज़रूरत है। इसलिए यह वीडियो को इसलिए सिर्फ लाया जा रहा है ताकि हम इतिहास को समझने के लिए जो छोटे छोटे चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है उसे हम समझ सकें। जब बाद में हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास की गहराइयों में डुबकी लगाएंगे, गोता लगाएंगे, तब हमें ये छोटे छोटे टिप्स, ये छोटे से जो छोटा सा पार्ट लाया हूँ, जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमें काफ़ी मदद करेगा। तो इस कर्म में जो पहला चीज़ हम सीखेंगे कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज टू नो व्हाट हिस्ट्री इज। हिस्ट्री इन लेमन्स लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स, हिस्ट्री को अगर सिंपली डिसाइड करें एकदम साधारण भाषा में, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द पास्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, अगर हम ह्यूमन के पास्ट के बारे में यानी आदमी की पास्ट के बारे में स्टडी करें तो इसी को हिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम उनके सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में रहते थे, उनके हाउस, कैसे हाउस में रहते थे, उनके द्वारा कौन से टूल्स यूज किया जाते थे, कौन से एनिमल से किस तरीके से रहते थे, उस समय की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थी, इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। यानी पूरा मानव समाज के अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, फ्रॉम each and every field is included in the history. So it is, in simple words, it is the study of human past. और when we study about the past, जब हम आज से पहले जितने भी घटनाएं घटी है मानव के लिए, उसको जब अध्ययन करते हैं तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। पर ये इतना साधारण नहीं है। इतना साधारण कहने का मतलब ये हम सिंपल भाषा में बोलते हैं। अगर हम पास्ट को, जो भी ह्यूमन के पास्ट रहे, उनको अगर डिवाइड करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ने बैठते हैं तो जिस वर्ड को हम साधारणतः हिस्ट्री बोलते हैं उसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती है, बल्कि कुछ हिस्सा को हम, पास्ट के कुछ हिस्सा को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, पास्ट के कुछ हिस्सा को हम प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं, और जो बीत गया है समय उसी के कुछ हिस्सा को हम लोग हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिफरेंसेस है अमंग ईच अदर, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम आगे हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे या फिर डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज सिंपली दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अध्ययन को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, व्हेन मैन डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। जब जो मानव सिविलाइजेशन था या मानव जब थे, दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, वो आर्ट ऑफ राइटिंग से वाकिफ नहीं थे, उन्हें लिखना नहीं आता था, या तो उन्हें लिखना नहीं आता था, या हो सकता है वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ देयर राइटिंग, वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ राइटिंग, एविडेंस ऑफ राइटिंग हमारे पास नहीं है। उस समय अगर लिखना भी आता हो, ऐसे तो ज़्यादा मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज वी डोंट हैव द एविडेंस ऑफ राइटिंग, सो सिंपली मीन्स दे माइट नॉट बी नोइंग द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो प्री हिस्ट्री हम उस कालखंड को कहते हैं जब मानव को लिखना नहीं आता था, यानी कि वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ राइटिंग। अच्छा, अगर लिखना नहीं आता था तो इस समय की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे हम जानते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, कैसे हम जानते हैं कि उस समय का पॉलिटी कैसा था, वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहना पसंद करते थे, ये सब हम जानते हैं थ्रू द एक्सकेवेशन। जब इतिहास, जब
ज़मीन की ऊपरी सतह से नीचे जाकर हम खुदाई करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा पास्ट में रह रहे लोगों के बारे में जब खुदाई से पता चलता है, कुछ घर मिलते हैं, कुछ स्थान मिलते हैं जहाँ पर पहले लोग रहते थे, बाद में उस पर मिट्टी धूल जम जाने के कारण आज भी सुरक्षित है। तो ऐसे एक्सकेवेशन से हमें क्या मिलते हैं कि उनके द्वारा यूज किए गए वस्तु मिलते हैं, जिसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। सो वॉट एवर goods that were they using, whatever materials that they were using, these artifacts along with we also get tools, जो वो tools यूज करते थे हमें वो भी मिलते हैं कि कैसे tools यूज हो सकता है। कुछ फूड मिले, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ राइस फ्रॉम लोथल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लोथल की जब खुदाई की गई जगह लोथल है, वहाँ से हमें दाना के चावल के कुछ दाना मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली द राइस वॉज ग्रोन एट द प्लेस लोथल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं, उनके क्लोथ्स मिल सकते हैं, उनके द्वारा बनाई गई पोटरी मिल सकते हैं, घड़ा मिल सकते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कुछ और स्टैचू मिल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज मिलते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम इस समय का हिस्ट्रियोग्राफी लिखते हैं, इस समय का हिस्ट्रियोग्राफी करते हैं। हिस्ट्रियोग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्रियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। जब हिस्ट्री को हम लिखते हैं उसी प्रोसेस को हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ा है कि जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में मानव को लिखने नहीं आता था या फिर हमारे पास एविडेंस नहीं है, और इस समय की इतिहास एक्सकेवेशन के थ्रू की जाती है। एक्सकेवेशन से जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं, क्लोथ्स मिलते हैं, पोटरी मिलते हैं, स्टैचूज मिलते हैं, इसके बेसिस पर इस समय की इतिहास लिखी जाती है। और क्या इंडिया में कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा है, कोई ऐसा कालखंड रहा है जब व्यक्ति को लिखने नहीं आता था? वो टाइम पीरियड रहा है स्टोन एज। तो स्टोन एज जब हम बाद में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग है, जब पहला चैप्टर ही हम पढ़ते हैं तो स्टोन एज पढ़ते हैं। इन द स्टोन एज पीपल वर नॉट नोइंग हाउ टू राइट, एंड सिंस दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट, सो वी ओनली गेट to know about their history through various tools that they use, and since those tools were made up of stones, so this period is also known as stone age, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो स्टोन से बने होते थे, इसलिए ऐसे पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। तो इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब समय के कुछ ऐसे भी खंड हैं, समय के कुछ ऐसे भी पार्ट हैं व्हेन मैन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। सो इस समय इन्हें लिखने आती थी, तो दे न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला इनको आती थी। अगर लिखने आती थी, हमें कैसे पता है कि लिखने आती थी? यानी कि वी हैव गोट द एविडेंस ऑफ देयर रिटन रिकॉर्ड्स, यानी हमारे पास कुछ एविडेंस मिले हैं कि वो लिखना जानते थे। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट। हमने इनके स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाया है, हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाते हैं। अभी हमें इतनी सक्षमता नहीं आई है कि इनके द्वारा लिखी गई भाषा को, इनके द्वारा जो लिपि में लिखे जा रहे थे उनको हम समझने में सक्षम नहीं है इस समय। अगर हम इनके द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को पढ़कर समझ नहीं सकते हैं, तो भी इसका भी जो हिस्ट्री का लेखन होगा, जो हिस्ट्री को लिखा जाएगा, वो भी कैसा लिखा जाएगा? एक्सकेवेशन के द्वारा मोस्टली लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर एक्सकेवेशन के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे हमारे भारत में ही एक सिविलाइजेशन रहे हैं, IVC सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड दे वर अर्बनाइज्ड। तब हम क्या बोलते हैं? तब उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग IVC, पीपल ऑफ IVC और हड़प्पन सिविलाइजेशन, दे न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, उन्हें लिखना आता है और हमारे पास एविडेंस भी मिले हैं। जैसे धौलावीरा से एक बहुत बड़ा बोर्ड मिला है, यानी कि एविडेंस हमें मिला है, बट हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि हमें इन्हें पढ़ना नहीं आता है, हमें इन्हें समझना नहीं आता है, और इसलिए इनका भी इतिहास एक्सकेवेशन के द्वारा प्राप्त किए गए वस्तुओं से ही की जाती है। इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या अंतर हुआ? यहाँ तो लिखने ही नहीं आता है, यहाँ लिखने आती है। यही अंतर है सबसे बड़ा, और बाकी सब लगभग सेम है, क्योंकि इन्हें लिखने आता है पर हमने पढ़ नहीं पाया। अब हिस्ट्री उस कालखंड को कहते हैं व्हेन मेन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। यहाँ भी लिखने आती है, तो सो दे न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब उन्हें लिखने की कला से वो वाकिफ है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव बीन एबल टू डिसिफर देयर स्क्रिप्ट, यानी कि हमें इनकी द्वारा लिखी गई जितने भी साक्ष्य मिले उन्हें पढ़ने में, समझने में हमें आज काबिलियत हासिल हो गई है, यानी हम उसे पढ़ने में सक्षम हैं, हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं। क्या ऐसे भी एग्जाम्पल है? जितना भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स पास्ट कम्स अंडर हिस्ट्री। जैसे भारत में बात करें वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग जानते हैं कि 4 वेद लिखे गए। उस वेद से हम उनके इतिहास के बारे में समझने की मदद मिलती है, उनके समाज के बारे में समझने की मदद मिलती है, उनका पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, कैसे उनका सोसाइटी थे, कैसा मैरिज का कैसा प्रचलन था, क्या पूजा करते थे, सब कुछ समझने में हमें वैदिक सिविलाइजेशन में जो बुक मिलते हैं, वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, ब्राह्मणाज मिलते हैं,
और इस तरह से साहित्य मिलते हैं, बहुत सारा किताब जो मिलते हैं उसके बेसिस पर हम लिख पाते हैं। जैसे कि मौर्यन एम्पायर हैं, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में राजा अशोक थे, राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में भी हमारे किताबों में बहुत सारे किताब मिले हैं और उन किताबों से हम इनके इतिहास को लिख पाते हैं। जैसे गुप्ता एज है, गुप्ता के बारे में भी मिलती है, और इस तरह से मिडिएवल मॉडर्न जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, वो सब में सबको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास सिर्फ उस खंड को कहते हैं, सिर्फ उस कालखंड को कहते हैं। हिस्ट्री इज ओनली दैट पार्ट ऑफ टाइम, टाइम के उसी खंड को कहेंगे व्हेन मैन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड वी ऑल्सो हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग। जब आप कुछ बोले और हमें समझ में आए और उस बेसिस पर हम इतिहास लिखना रचना कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हिस्ट्री। तो अब आप समझे होंगे कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री किसे कहते हैं। जनरली जब हम कहते हैं कि वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री, देन वी ऑल्सो इंक्लूड प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। जब हम स्टोन एज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब आईबीसी भी पढ़ते हैं तो कहते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन इन द कॉन्सेप्चुअल टर्म, साइंटिफिक टर्म में, एक्चुअल टर्म में, हिस्टोरिकल टर्म में, जब स्टोन एज का पढ़ाई होता है तो उसे कहना चाहिए हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब आईबीसी का पढ़ाई होता है तो हमें कहना चाहिए प्रोटो हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं। और हिस्ट्री की पढ़ाई बाद में जो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से जितने भी टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको शायद समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्री हिस्ट्री का बात होता है, प्री हिस्ट्री यहाँ है, तो जो प्री हिस्ट्री का बात होता है ये प्री हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री में क्या है, रिटेन रिकॉर्ड्स अब्सेंट है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, प्रेजेंट है बट नॉट एट डिसिफर्ड, डिसिफर्ड नहीं हुआ। और हिस्ट्री में क्या है, प्रेजेंट है और हैव बीन डिसिफर्ड भी है। प्राइमरी सोर्स क्या है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, वही आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब जो एक्सकेवेशन के थ्रू मिला है, यहाँ भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है और रिटेन डॉक्यूमेंट्स भी है। एग्जाम्पल्स क्या है, स्टोन एज कल्चर से, इसको बाद में डिवाइड करते हैं पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। ये जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे तब इसको आसानी से समझ लेंगे, तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा है जो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि डिफरेंस क्या है एडी और बीसी में। बार बार जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीका से, इसलिए हम अभी ये समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या डिफरेंस है एडी और बीसी में। एडी किसे कहते हैं, बीसी किसे कहते हैं, और कहाँ पर क्या यूज करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उनका दुनिया में बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है। कुछ बहुत सालों तक उन्होंने बहुत सारे कॉलोनी बनाए और पूरा दुनिया में राज किया। इसी वजह से हुआ कि जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ये कहानी बहुत पहले की है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि उन लोगों का दबदबा रहा इसलिए क्राइस्ट का ही जन्म आया। अगर हमारा दबदबा रहता हिंदुओं का तो कृष्ण का नाम आता, अगर मुस्लिम इस्लाम का दबदबा रहता तो मोहम्मद का शायद नाम आता, या और धर्मों का जो भी गुरु हैं उनके नाम आते। तो जीरो, ऐसा माना जाता है कि जीरो के समय मतलब एक टाइम फ्रेम रख दिया, जब बर्थ हुआ क्राइस्ट का, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको बोला गया कि ये जीरो है। इसके बाद के पीरियड को एडी बोला जाएगा, एनो डोमिनी बोला जाएगा, जो लेटिन में वर्ड होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड और ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। यानी जीसस के जन्म के बाद के जितना भी पीरियड है उसमें जब डेट लिखेंगे तो एडी लिखेंगे, और जीसस के जन्म से पहले जितना भी बात है, जितना भी टाइम है, जितना भी वर्ष है, जितने भी साल है, कोई भी टाइम है, उसको जब लिखेंगे तो हम लोग बीसी लिखेंगे। बीसी मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। जब क्राइस्ट का जन्म न हुआ उस टाइम पीरियड को जब हम दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे। और जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उसके बाद की पीरियड को हम लोग क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। पर ऑब्वियसली इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें क्राइस्ट आ रहा है टर्म में, बिफोर क्राइस्ट, यानी अगर इसमें रिलीजन वाला बात आ रहा है, और जानते हैं हम लोग दुनिया धीरे धीरे सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ा, and other country also became very powerful and they also became very developed. So in order to remove this religiosity from this secular study, history एक secular study है, इससे अगर religion की बात को हटाएं तो BCE को अब बोला जाता है BCE, यानी सेम इसी का नाम रख दिया गया क्या, BCE, और AD का नाम क्या रख दिया गया, CE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और इसका मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फिर से आप देखिए कि जीसस का जन्म हुआ उसको हमने जीरो मान लिया, उसके बाद के जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम एडी बोलेंगे, उसके पहले के टाइम पीरियड को बीसी बोलेंगे। यानी कि अगर आज 2025 है तो 2025 में एडी लगाएंगे, 2025 से या जीरो से अगर शुरू करें तो कभी 1 एडी रहा होगा, 2 एडी रहा होगा, 100 रहा होगा, 1000 एडी रहा होगा, 2000 एडी रहा होगा, फिर 2025 एडी आया। और इस तरफ देखेंगे तो कभी 1 BC रहा होगा, फिर 2 BC रहा होगा, 3 BC रहा होगा, 100 BC रहा होगा, फिर 5000 BC रहा होगा, इस तरह से रहा होगा। इधर देखते हैं कि टाइम बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, इधर देखते हैं टाइम बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक टाइम है 600 BCE, 600 BC बिफोर कॉमन एरा, जो अब का नया नाम जो रखा गया है।
पहले बीसी बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, अब इसको सेकुलर बनाने के लिए क्या रख दिया गया, बिफोर कॉमन एरा। पहले एडी बोलते थे, अब इसको सेकुलर बनाने के लिए क्या रख दिया गया, सी, कॉमन एरा। ठीक है, तो 600 बीसी का बात हम कर रहे हैं, यानी कि आज से हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। तो फिर से देखेंगे, यहाँ 0 है, आज 2025 है, तो यहाँ तो ऐड हो जाएगा 2025, और 600 हमें बैकवर्ड जाना है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 600 बीसी में जाना है, यानी कि 2025 यहाँ हुआ और 600 यहाँ हुआ, तो अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2625 ईयर्स हो जाएगा। तो आज से 2625 साल पहले को क्या बोलते हैं, 600 बीसी बोलते हैं। इसका यही बता है। अगर दूसरा कैलकुलेशन रहता, अगर हम जीरो के जगह मान लेते हैं 1000 को, हम अभी जो 1000 है उसको हम जीरो मानते, तो कुछ और करना होती, ये बीसी में बहुत पहले हो जाता, 1600 बीसी हो जाता, और इधर कम रहता, टाइम तो वही रहता आज से 2625 साल पहले। लेकिन अगर यहाँ टाइम फ्रेम को रखें, यहाँ से हम रिस्पेक्ट में देखें तो अलग होता, और समझ रहे होंगे शायद, या आज को अगर जीरो बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2625 बीसी। शायद समझे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि बीसी मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, याद रखेंगे, जो कि ईयर से जीसस के जन्म से पहले। एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, जो है जीसस के जन्म के बाद। उसी को अब क्या कर दिया गया, बीसी कर दिया गया, बिफोर कॉमन एरा, द सेक्युलर इक्विवेलेंट ऑफ बीसी। बीसी को ही अब सेक्युलर भाषा में क्या बोलेंगे, बीसी और सी बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें यह देखना है कि जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, एक तो क्लासिफिकेशन करने की तरीका क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। उसका क्लासिफिकेशन का ऐसा तरीका क्यों है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन मैन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, और हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्रियोग्राफी। जब हम हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं, ये क्या मानव को इतिहास या लिखने की कला से वाकिफ थे कि नहीं, उस बेसिस पर बांटा गया है। पर जनरली इंडियन हिस्ट्री को एक और पार्ट में बांटा जाता है, और इस पार्ट को बोलते हैं एंशिएंट, यानी शुरू के जो सबसे पहले की जो स्टडी है उसको एंशिएंट बोलते हैं, जो मिडिल का है उसको मिडाइवल बोलते हैं, और जो अभी का है उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। बाद में मॉडर्न को पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, आज़ादी के बाद। वो अभी हमारा उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, 3 पार्ट में बांट दिया गया। तो बात होता है कि जब शुरू से, जहाँ से हम जितना पहले से मानव का इतिहास को जानते हैं, बहुत पहले से नहीं जानते हैं, लगभग 5 लाख पहले से भारत में मानव के इतिहास को थोड़ी बहुत सीखी गई है कि पहला मानव शायद 5 लाख साल पहले, जिनके बारे में हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, वो आए थे। ऐसे तो बहुत पुराने हैं। तो वहाँ से लेकर जब हम स्टडी करेंगे लगभग 8th सेंचुरी एडी तक, तो इसको बोलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। 8th सेंचुरी एडी से जब हम स्टडी करेंगे लगभग 1757, तब इसको हम मेडिएवल हिस्ट्री बोलेंगे। 1757 से जब इधर स्टडी करेंगे, उसके बाद की टाइम को स्टडी करेंगे, तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर यह दिक्कत है कि द हिस्टोरियंस आर नॉट यूनानिमस दैट whether this date or some other date should be kept as the end of medieval period। जो इतिहासकार है वो ना तो इस डेट पर सहमत है, ना तो इस डेट पर सहमत है। कुछ इतिहासकार का मानना हो सकता है कि 8th सेंचुरी एडी नहीं, 12th सेंचुरी एडी मानते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना हो सकता है 1757 नहीं, 1707 मानते हैं। हमें इस डिबेट में नहीं पढ़नी चाहिए, हमें सिंपल समझने चाहिए कि द हिस्टोरियंस आर नॉट यूनानिमस विच डेट शुड बी केप्ट। तो हमें कौन सा डेट रखना चाहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एंशिएंट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, क्योंकि इतिहास में एक मत ही नहीं है, तो वो किस किताब का सोर्स मानेंगे। और ऐसा कुछ डिस्कशन खास रूप से एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। हमारे लिए सिंपल है बहुत सा कि एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग 8th सेंचुरी एडी तक मानते हैं। अब आप हमारी बात को मानकर इसको याद कर लीजिए। और 8th सेंचुरी एडी से लगभग 1757 एडी तक व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो यहाँ पर हम जनरली मेडिएवल पीरियड की खत्म मानते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा बात है। कोई इसको 1707 भी बोलता है तो वो भी सही है, कोई इसको और आगे बढ़ा के 1857 कर देता है, वो भी सही है। सो देयर इज ए डिबेट। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इज वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन विच हिस्टोरियन यू आर फॉलोइंग। अगर आप कॉम्युनलिस्ट हिस्टोरियन को मानेंगे तो वो सब जगह रिलीजन में लड़ाई देखेंगे। अगर आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का मानेंगे तो वो सब जगह एक सब्जुगेशन की बात करेंगे कि गरीबों को अमीरों के द्वारा सताया जा रहा है। एक आप सब ऑल्टर्न हिस्टोरियंस की बात मानेंगे तो वो कुछ और बोलेंगे। आप कॉलोनियल माइंडसेट से पढ़ेंगे, कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेज हैं उनके माइंडसेट से पढ़ेंगे तो वो कहेंगे भारत में हम लोगों का भला करने के लिए आए हैं। भारतीयों का मानेंगे तो वो हमें लूटने के लिए आए थे। सो हिस्ट्री इज वेरी सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन विच हिस्टोरियन आर यू फॉलोइंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। और ऐसे भी बीपीएससी एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो
सिंपल समझ लेंगे कि जो हमारे इतिहास है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। एंशिएंट लगभग 8th सेंचुरी, जब हर्षवर्धन का रूल खत्म हुआ तो माना जाता है कि जो कि हर्षवर्धन का रूल मिड ऑफ 8th सेंचुरी में खत्म हुआ, तो ठीक है, इधर 8th सेंचुरी मतलब 700 से 800 पूरा टाइम फ्रेम आ गया, तो लगभग इसके बीच में ही हर्षवर्धन का रूल खत्म हुआ। तो एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ तक रही, 8th सेंचुरी एडी तक रही, और मेडिएवल 1757 तक, और फिर मॉडर्न रहा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स है, अभी हम लोग प्रीलिम्स का चर्चा कर रहे हैं, फिर हम मेंस की भी चर्चा करेंगे, और मेंस का हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन सा क्या सिलेबस है। तो प्रीलिम्स में हमारे पास तीनों एंशिएंट हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिएवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों हमारे सिलेबस में है। इसमें खास करके मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और ऑब्वियसली इसमें रोल ऑफ बिहार भी है, यानी कि बिहार की भी हिस्ट्री को हम लोग देखना पड़ेगा। बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसमें व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, फॉर एग्जांपल 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस इन मॉडर्न हिस्ट्री, देन व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वीर कुंवर सिंह इन डिटेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इन प्रीलिम्स एंशिएंट भी पूछी जाती है, मेडिएवल भी पूछी जाती है, मॉडर्न भी पूछी जाती है, और इसलिए हम तीनों को पढ़ेंगे। पर क्योंकि इसमें मॉडर्न सबसे ज़्यादा स्पेशल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम शुरुआत कल से मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन था कि हम एडी बीसी ये सब समझ लें और थोड़ा सिलेबस समझ लें कि एंशिएंट भी है, मेडिएवल भी है, मॉडर्न भी है, क्या होता है एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। और कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे और रोज दिन 2-3 लेक्चर को खत्म करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके बीपीएससी के लिए, खास करके जीएस के लिए, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो जैसे रिकमेंडेड सोर्स ये है, बिपिन चंद्रा पढ़िए, जो कि ओरिजिनल है, इसी से स्पेक्ट्रम बनाई गई है। तो अगर आप उतना ज़्यादा डिटेल में भाषा में दक्ष नहीं है, भाषा में महारत हासिल नहीं है, तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, या फिर और बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी जा सकते हैं, और बिहार स्पेसिफिक के लिए कुछ बिहार स्पेशल के बुक्स आते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। या आप ये कुछ नहीं पढ़िए, आप मेरा नोट्स पढ़िए, जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप ये नोट्स पढ़िए, और नोट्स को समझने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम चीज़, ये नोट्स का 90% चीज़ क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए आप हमारा वीडियो लेक्चर्स देखिए, जो कि ऑल फ्री है, नोट्स भी फ्री है और वीडियो लेक्चर्स भी फ्रीली अवेलेबल है, जो कि आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे ही लोड कर दिया जाएगा, नोट्स भी। तो आप नोट्स को पढ़िए, या पहले वीडियो लेक्चर्स को देखिए, फिर आप नोट्स को पढ़िए, और इसको पढ़ लीजिए आप, तो मैक्सिमम नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ नोट्स में तो इतना डिटेल में दिया हुआ रहेगा, कुछ डिटेल में रहेगा कि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, फिर भी आप बहुत अच्छा सक्षम रहेंगे, बहुत ज़्यादा कैपेबल रहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाए। इसलिए या तो फिर आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पढ़िए, आपको लगेगा कि जैसे हम स्पेक्ट्रम से ही पढ़ाएं। आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद बिपिन चंद्रा पढ़िए, आपको लगेगा बिपिन चंद्रा से ही पढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ एक कोहेरेंस है, एवरीथिंग इज सेम, ऑलमोस्ट सेम इन हिस्ट्री इफ यू इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। सो हमने स्पेक्ट्रम ऑफ बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी तीनों मिलाकर नोट्स बनाई है, और ये नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी क्रिस्प है, इतना ज़्यादा भाषा का यूज नहीं किया गया है, बट वी हैव ट्राइड टू कीप each and every relevant points in our notes, so you just read the notes if you are capable, don't watch our videos, सिर्फ आप नोट्स पढ़िए, और अगर आप समझ जाते हैं तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेते हैं। आप कोई भी एक चैप्टर पहले पढ़िए और देखिए कि उससे आया हुआ सभी क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा नोट्स बढ़िया है कि नहीं। तो आप ये कीजिए। और हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में करीब 30 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हिस्ट्री से। बीपीएससी प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से आते हैं। इसलिए आप ये 30 क्वेश्चन को, ये कम से कम 25 क्वेश्चन तो आते ही है, आप ये 25-30 क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस पर फोकस रहिए, आप इस पर फोकस कीजिए, और इसको हम आपके साथ मिलकर, एक दूसरे के सहयोग से हम ये 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाएंगे, और ये 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व करने के कैपेबिलिटी में आ जाइएगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर से शुरू करेंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, और भी जितने भी आपको दिक्कत हो, जिस भी पोर्शन में, कम से कम हम आपको नोट्स तो जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स हमने सब बना रखी है। तो और अगर आप हमें बताएंगे तो आपके लिए वीडियो भी बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।